तो खबर मध्य प्रदेश की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन विवाद को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें अटैच फोटो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह दिग्विजय सिंह के खिलाफ न केवल प्रदर्शन किए, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कल से लेकर अब तक की बात करें तो 5 स्थानों पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने भी एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने फोटो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि दिग्विजय सिंह इसका प्रमाण दें या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बंद करें। सोहनलाल वाल्मीकि जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी, आपका ट्वीट साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफत करते नजर आ रही है, तो आपने भी उनको कटघरे में ही खड़ा कर दिया। नहीं, मेरा उसमें ये किसी को दिग्विजय सिंह के उसमें कटघरे में खड़े करने का उद्देश्य नहीं था। मेरा तो कहना चाहिए था कि यदि हमारे पास कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी कोई ट्वीट करते हैं, यदि कोई बात बोलते हैं, तो हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और उनकी हर बात को बहुत सोच समझ के लोग समझते हैं इस बात को, और जो वो बोलते हैं सीधा कांग्रेस उसका असर होता है। तो मैंने यही कहा कि यदि हमारे पास प्रमाण नहीं है तो हम लोग को ऐसी कोई बात ना करें जिससे कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो जाए। यदि वाकई हमारे पास प्रमाण है तो हम लोग प्रमाण प्रस्तुत करें, ताकि हम बीजेपी से लड़ सकें कि भाई आप गलत हो, हम सही हैं। मेरा मतलब ये है। और नहीं है तो फिर इस बात के लिए भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके के ट्वीट हमें नहीं करना चाहिए जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। बिल्कुल, यानी वाल्मीकि जी, बड़ा लंबा इतिहास रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर इस बात को कहती है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ब्रांडिंग की, उनको मिस्टर बंटाढार ठहराया है। लेकिन ये जो ट्वीट है, क्योंकि ये विषय बहुत छोटा विषय नहीं है, जिस तरह का उन्माद खरगोन और आसपास जो बड़वानी जिले में एक स्थान पर हुआ, ये उन्माद अपने आप में मध्य प्रदेश जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहाँ अस्थिरता पैदा करने वाला है। उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, सरकार का अपना बुलडोजर चलना तो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह जी का इस तरह का ट्वीट साफ तौर पर दिखाता है कि वो लोग जिन्होंने उपद्रव किया, उनके पक्ष में कांग्रेस खड़ी नजर आती है। मेरा भी विरोध इसी बात का है, सैद्धांतिक रूप से है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम लोग सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर पहलू हमको समझना चाहिए कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को जनता को जवाब देना होता है। तो हमारी तरफ से कोई ऐसी भाषा नहीं आनी चाहिए कि जो पार्टी से, राजनीति से हटके हमारे प्रदेश को नुकसान हो और जो अराजकता फैले, जिससे भाईचारा खराब हो। ये सब चीजों को कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऊपर हटकर सोचना चाहिए। तो मुझे तकलीफ इसी बात की है कि हम लोग आपस में भाईचारा बना के प्रदेश में शांति बना रहे, इस तरीके इस लाइन में हम लोग को बात करने का। और इस मौके पर इस तरीके के ट्वीट आ जाए और जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, तो निश्चित रूप से वे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा झटका इसका है। लोग हम पे सवाल जवाब करने के, प्रश्न चिन्ह लगाने लगेंगे कि कांग्रेस इस तरीके की फितरती फैला के राजनीति करना चाह रही है। तो वो जो नहीं होना चाहिए। मेरा तो उसमें व्यक्तिगत रूप से यही सुझाव है माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आपके इस ट्वीट से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, वाल्मीकि जी, ये माना जाए कि ये भले ही आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, यानी इसे सोहनलाल वाल्मीकि का ट्वीट कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से भी इस तरह के अंदर से आवाज उठी है। अब देखिए, मैंने अपनी भावना को व्यक्त कर दिया, अब उसको लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करें, वो अलग बात है। बस मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की जवाब में, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मेरे नीचे भी बहुत सारे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता मुझसे सवाल जवाब करते हैं। तो ये उनकी भी भावना, उनकी भी वेदना है कि जहां हम लोग आज संघर्ष के दौर पर हैं कांग्रेस, और इस तरीके की यदि कोई ट्वीट आएगा तो हम लोग को और नुकसान होगा। हम किस तरीके से आने वाले समय में भले ही 23 की और 24 की बात कर सकेंगे, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ना। बिल्कुल, यानी मिशन 23 की मुश्किल है। लेकिन दूसरा विषय ये भी है कि अगर उन्मादियों के पक्ष में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस से हो या समाज के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर वो उपद्रवियों के पक्ष में खड़ा होगा, तो ये मुश्किल तो प्रदेश के लिए और देश के लिए भी हो जाएगी। मेरा भी सैद्धांतिक रूप से यही है कि हम लोग राजनीति से ऊपर हटकर सोचें। यदि हम लोग इस तरीके के, हम लोग जवाबदार लोग इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये अराजकता और फैलेगी। जहाँ अराजकता, जो गलत लोग करते हैं, जो इस तरीके की वारदातें करते हैं, उनको हमको दबाना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए इसको।
ये चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि कोई इस तरीके को उन्माद फैलाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से हम सबकी जवाबदारी आती है कि राजनीति से ऊपर हट के इन सब चीज का विरोध करें। बिल्कुल। और जो इस वक्त खरगोन और जो उपद्रवियों के खिलाफ, खरगोन में और जहां जहां ये उपद्रव के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है, उसे कितना सही आप मानते हैं? नहीं, ठीक है, यदि मान लीजिए दूसरे लोगों ने इस तरीके की उन्माद फैलाया हुआ है और पूरे प्रदेश को झोंकने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने की कोशिश करी है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई है वो ठीक अपनी जगह पर है। बिल्कुल। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब गोइल से सोहनलाल वाल्मीकि कहते हैं कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले प्रदेश का अमन है, उसके बाद सियासत है। और अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के ट्वीट पर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि न केवल कांग्रेस का नुकसान बल्कि एक जनप्रतिनिधि को प्रदेश की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए, यानी पार्टी के लिए भी सोचें, प्रदेश के लिए भी सोचें। और शायद इसी साहस की आज कांग्रेस को आवश्यकता है, ऐसे ही नेताओं की। तो देखना है कि वाल्मीकि जी का अपना ट्वीट है, अब कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया पूरे मामले में आती है उसके अंदर जा रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया है और वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है, उसमें ही कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिक्रिया उनके लिए एक सीख के रूप में कही जाती है।